नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे घर के अंदर बार बार परेशानियां आती हैं। कोई भी कार्य करने की हम जब योजना बनाते हैं और वो हमारा कार्य परिपूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है या उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न हो जाती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो दोस्तों इसमें हमें अपने घर का कहीं न कहीं वास्तु दोष देखना चाहिए। यदि हमारे घर के ब्रह्म स्थान में यदि वास्तु दोष होगा, यानी हमारे घर के जो मध्य स्थान है, जो बीच का स्थान है, उसके अंदर यदि वास्तु दोष होगा तो हमारे घर में बार बार बाधाएं उत्पन्न होगी। हमारे घर के अंदर बार बार हम जो भी योजना बनाते हैं वो हमारी परिपूर्ण नहीं होती हैं, उसमें विघ्न आता है, विपत्तियां आती हैं। दोस्तों, आपको देखना चाहिए कि आपके ब्रह्म स्थान के ऊपर कहीं भार तो नहीं है। आपके जो घर का मध्य जो बीच का स्थान होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का भार या वजन तो नहीं है, या ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई शौचालय इत्यादि तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्म स्थान पर भार होने से उस घर के जो सदस्य होते हैं उनके कार्य में बार बार विघ्न आते हैं, बार बार समस्याएं उनके घर के अंदर उपस्थित होती हैं, आती हैं, उनका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हमारे घर के अंदर यदि आर्थिक तंगी हो, पैसों की कमी हो, तो फिर हमें कैसे पता चले कि हमारे घर के अंदर कौन से वास्तु दोष के कारण ये हो रहा है। तो हमारे घर के दोस्तों, यदि हमारे घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच के कॉर्नर में यदि आपके घर का मुख्य द्वार बना हुआ है तो दोस्तों आपके घर में आर्थिक तंगी आएगी, आपके घर में पैसे संबंधित परेशानी आएगी। मैंने एक वास्तु व्हाट्सएप पर विजिट किया था, उसके अंदर उस घर के अंदर बार बार समस्याएं आती थी। जब मैंने वहां निरीक्षण किया तो दोस्तों वहां पर ब्रह्म स्थान के ऊपर उन्होंने एक शमान स्टोर यानी वहाँ उन्होंने ब्रह्म स्थान के ऊपर एक स्टोर बना रखा था, जिसमें उन्होंने जो फालतू की बेकार की घर की जो वस्तुएं हैं वहाँ रखी हुई थी। तो दोस्तों इससे उस घर में ब्रह्म स्थान में कबाड़ रखने से उस घर का ब्रह्म स्थान शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था, ब्रह्म स्थान पर भार था। तो इस कारण से उस घर में जो सदस्य थे उनको बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। वो कोई भी कार्य करने की सोच रहे थे लेकिन उनका कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा था। जब मैंने विजिट किया तो वहाँ से वो जो स्टोर था वहाँ से मैंने हटवाया और उसके पश्चात उस घर में आज वो अच्छी तरह से दोस्तों उस घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उस घर में उनको खुशियाँ प्राप्त हो रही है। तो यदि आपके भी घर के अंदर दोस्तों यदि बार बार बाधाएं आती है तो आपको ये चीज़ अपने घर के अंदर ज़रूर देखनी चाहिए कि कहीं ब्रह्म स्थान अशुद्ध तो नहीं है, ब्रह्म स्थान वास्तु अनुसार है या नहीं है। क्योंकि ब्रह्म स्थान घर का, जैसे हमारे शरीर का मुख्य पार्ट्स हमारा हार्ट होता है, वैसे ही घर का जो मुख्य स्थान होता है वो दोस्तों ब्रह्म स्थान ही माना जाता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घर के जो बीच मध्य स्थान होता था उसको बिल्कुल खुला रखते थे। क्यों रखते थे? इसी कारण से रखते थे कि ब्रह्म स्थान हल्का रहे। ब्रह्म स्थान में आपके जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनकी जो भी ऊर्जाएं हैं वहाँ पर उपस्थित रहें और ब्रह्म स्थान बिल्कुल शुद्ध रहे। और जब ब्रह्म स्थान शुद्ध रहेगा तो दोस्तों घर के अंदर बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यदि आज की मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आगे और ऐसे वीडियो पाने के लिए कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस कमल किशोर बोधक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।